तो नाजरीन आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में दाखिले सलामती पर सहरोजा इजलास का आज दूसरा दिन है। मुल्क की तमाम रियासतों के डीजीपी और आईजीपी इस इजलास में शरीक है। जुमे को इफ्तिदाही तकरीब से खिताब में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क महफूज, मजबूत और मुस्तहकम मकाम पर खड़ा है। दाखिली सलामती को फुल प्रूफ बनाने के लिए उन्होंने पॉलिसिंग के तरीके में बदलाव लाने और पुलिस के कैपेसिटी बिल्डिंग पर तवज्जो देने की कही। उन्होंने मजीद कहा है कि पहले हमारे सामने यक रुखी मसले थे, लेकिन अब मसले कसीर रुखी हैं। इससे निपटने के लिए हमें बेहतर और अच्छा सोचना होगा। अमित शाह ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना मामलों में कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे मामूल की जानिब बढ़ रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज और कल इस कॉन्फ्रेंस में सबकी रहनुमाई करेंगे। त्राल के नागबल इलाके में खेल का मैदान न होने की वजह से इलाके के नौजवानों को मुश्किलात पेश आ रही है। मकामी नौजवान सड़क पर ही क्रिकेट खेलने पर मजबूर है। मकामी लोगों का कहना है कि महकमे देही तरक्कियात की जानिब से हर इलाके में खेलों को फरोग देने के लिए ग्राउंड तामीर किए जा रहे हैं। त्राल में क्रिकेट ग्राउंड न होने की वजह से सड़क पर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। इलाके के खिलाड़ियों ने ग्राउंड तामीर करने की इंतजामिया से मांग की। जी हमें मतलब शौक है क्रिकेट खेलने की पहले से ही। मतलब हम हर बार रोड पे खेलते हैं क्रिकेट। हमें ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। हमने सरपंच साहब को भी बहुत बार मतलब बोला था कि हमें ग्राउंड चाहिए। जी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें मतलब ग्राउंड चाहिए, छोटा सा ग्राउंड चाहिए जिसमें हम मतलब गोजर लोग खेल सके। जी मेरा नाम है रफीक अहमद गुजर। हमें ग्राउंड नहीं है, हम सड़कों पर हर रोज खेलते हैं। जी खेलने के लिए मजबूर है हम यहाँ। हमें ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं, हम सड़कों पर हर रोज खेलते हैं। आपकी क्या अपील है सरकार से? हमारी ये अपील है कि हम ग्राउंड चाहिए। और अब खबर बांडीपुरा से, जहां शीप हस्बेंड्री महकमे ने जिला शीप हस्बेंड्री ऑफिस में जम्मू कश्मीर के लिए चारे के वसाइल की तरक्की के मंसूबे पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर पूरा डॉक्टर शौकत अहमद ने शिरकत की। डायरेक्टर डॉक्टर नाजिम हामिद, सीनियर साइंसदान, ज़राअत, जंगलात का अमला और महकमे शीप हस्बेंड्री के फील्ड ओहदेदारों के अलावा तरक्की पसंद किसानों ने इस वर्कशॉप में शिरकत की। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर शौकत अहमद ने चारे के फराहमी के हवाले से तफसीलात पेश किए। वहीं डीएफओ बांडीपुरा मुद्दसिर अहमद ने चारे की फराहमी में महकमे जंगलात के रोल की वजाहत की। मोर देन 40% जो हमारा फॉडर प्रोडक्शन है उसमें हम डेफिसिट है। उसमें ग्रीन फॉडर में हम मोर देन 54% डेफिसिट है और ड्राई फॉडर में भी हम 40% से अबव डेफिसिट है। तो जब ये फॉडर डेफिसिट इसको हम गैप नहीं करेंगे तब तक हम जो हमारी एनिमल प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ सकती है। इस सिलसिले में हमने आज यहाँ पर जो हमारे ऑल स्टेक होल्डर्स है, चाहे हमारे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर वो उनको भी बुलाया है, हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर वो भी आए हैं, हमारे जो फॉडर एंटरप्रेन्योर्स वो भी आए, हमारे चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स, वेटरनरी सर्जन्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट से केवीके से भी एक्सपर्ट्स आए हैं और हमारे जो इंडियन ग्रासलैंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो उनका रीजनल स्टेशन श्रीनगर में है वहाँ से भी एक्सपर्ट आए हैं। फॉडर का मेन जो ग्रेजिंग का एरिया रहता है वो हमेशा फॉरेस्ट एरिया ही रहता है। चाहे आप जो ट्रेडिशनली बोलते हैं बाहक्स होते हैं या हम टेक्निकली अगर बोलते हैं अल्पाइन पास्चर्स वगैरह, तो जो भी ग्रेजिंग होती है वहाँ पे ही होती है। इसके अलावा भी जो भी हम यूनिट्स एस्टैब्लिश करते हैं, प्लांटेशन यूनिट्स, वहाँ से हम कट एंड कैरी फॉडर देते हैं। इस साल हमने ऑलमोस्ट 2500 क्विंटल से ज़्यादा कट एंड कैरी फॉडर दिया है फार्मर्स को फ्रॉम आवर प्लांटेशन यूनिट्स। तो इसके अलावा भी हम शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं और IGFRI जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो इस साल हम अराउंड 60,000 ग्रास स्लिप्स लगा रहे हैं हम हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ फॉडर के इन आवर प्लांटेशन यूनिट्स।